मोल था। एक दिन जब सीता कुटिया के बाहर फूल चुन रही थी, उनकी नज़र एक सुनहरे हिरण पर पड़ी। उस हिरण की चमक और सुंदरता ऐसी थी कि सीता का मन उसे देखकर मोहित हो गया। उन्होंने राम से उस हिरण को लाने की जिद की। राम, जो सीता की हर इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहते थे, हिरण के पीछे जंगल में चले गए। रावण को कुटिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंप कर लक्ष्मण को कुटिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंप कर राम ने कहा, लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना, मैं शीघ्र लौटूंगा। लेकिन वह हिरण कोई साधारण हिरण नहीं था। वह था मारीच, रावण का मामा, जो अपने भतीजे की आज्ञा से सीता का अपहरण करने की योजना का हिस्सा बन गया। मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धरा था ताकि राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। जैसे ही राम ने हिरण का पीछा किया, वह उन्हें जंगल के और गहराई में ले गया। अंत में जब राम ने अपने बाण से हिरण को मारा तो मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर कहा, हाय सीता, हाय लक्ष्मण। यह आवाज सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये तुम्हारे भाई की आवाज है, ये वे संकट में है, जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण, जो राम की आज्ञा के बिना कुटिया छोड़ना नहीं चाहते थे, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता की जिद और चिंता के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिरकार लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और सीता को सख्त हिदायत दी कि वे इस रेखा के बाहर कदम न रखें। लक्ष्मण के जाते ही जंगल में एक साधु का रूप धरे रावण प्रकट हुआ। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता, जो सदा दयालु थी, सीता ने रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उन्हें रेखा के बाहर आने के लिए उकसाया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने उसका असली रूप दिखाया और उन्हें अपने रथ में लेकर उड़ गया। सीता की चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। जटायु पक्षियों के राजा, जो पंचवटी के आसमान में उड़ रहे थे, सीता ने पुकार करके उनको कहा, बचाइए, बचाइए। जटायु पक्षियों के राजा, जो पंचवटी के आसपास उड़ रहे थे, सीता की पुकार सुनी। उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण की शक्ति के आगे वे घायल हो गए। सीता ने जटायु को देखकर उनसे कहा, जटायु, मेरे पति को बता देना कि रावण मुझे लंका ले जा रहा है। जटायु ने अपने अंतिम सांसों तक राम को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो उन्होंने सीता को वहां नहीं पाया। राम का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? लक्ष्मण ने सारी बात राम को बता दी और राम का क्रोध और दुख दोनों ही उफान पर आ गए थे। वे जंगल में सीता को खोजने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने अपनी अंतिम सांसों में सीता के अपहरण की बात बताई। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता को खोजने का संकल्प लिया। पंचवटी, जो कभी उनकी शांति का आश्रय थी, अब उनके दुख और संकल्प का प्रतीक बन चुकी थी। राम और लक्ष्मण ने हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्रों का साथ पाया और इस तरह शुरू हुआ वह महायुद्ध, जिसने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। लेकिन पंचवटी की यह कहानी केवल अपहरण और युद्ध की नहीं थी। यह कहानी थी प्रेम की, जो राम और सीता के बीच अटूट था।
यह कहानी थी भाईचारे की जो लक्ष्मण के बलिदान ने दिखा दी, और यह कहानी थी विश्वास की जो पंचवटी के उन 5 वट वृक्षों की तरह अडिग थी। पंचवटी आज भी एक पवित्र तीर्थस्थान के रूप में जानी जाती है, तीर्थस्थल के रूप में जानी जाती है। यह न केवल रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए, प्रेम और कर्तव्य के रास्ते पर चलने से हर व्यक्ति को पार किया जा सकता है। पंचवटी के वृक्ष आज भी गोदावरी के तट पर खड़े हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु वहां जाकर राम, सीता और लक्ष्मण की इस पवित्र गाथा को याद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पंचवटी की अनमोल कथा जो हमें प्रेम, विश्वास और बलिदान की ताकत सिखाती है। क्या यह कहानी आपके दिल को छू गई? क्या आप भी राम, सीता और लक्ष्मण की इस यात्रा से प्रेरित हुए हो? तो इस खूबसूरत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल कीमी वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस कहानी को अपने दिल में बसाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। ना अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ। ना अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ। ना अभी नहीं, मैं कह दूंगी तेरे को। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। ना अभी नहीं। जय श्री राम दोस्तों। अभी रुक जा, मैं एक और पढ़ लेती हूँ। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। सीता हरण की जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। रुक जा, ओहो बंदी हो गई। ना अभी नहीं, रुक जा अभी। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। सीता हरण की अनसुनी। अभी बंदी होने लगी यार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। पंचवटी का रहस्य। सीता हरण की अनसुनी कथा जानिए। सीता हरण की अनसुनी कथा जानिए। जंगल की गहराई में बसी एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां 5 पवित्र वट वृक्षों की छांव में छिपा है एक अनकहा रहस्य है। पंचवटी जहां हर पत्ती, हर हवा का झोंका और हर कदम पर एक कहानी गूंजती है। वह कहानी है प्रेम, बलिदान और उस सत्य की
जो समय के साथ और गहरा होता है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां पर मोड़ पर रोमांच और भावनाओं का तूफान इंतजार कर रहा है? तो आइए चलते हैं पंचवटी की इस अनोखी कथा की, और जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन को झंकोर देगी। तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है हमारे किमी वर्मा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको रामायण के पन्नों में ले जाएगी, बल्कि आपको उस पवित्र भूमि पंचवटी के रहस्यमय और मनोरम दृश्यों से रूबरू करवाएगी। यह कहानी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की, लेकिन एक नए नजरिए से, एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो अपनी सीट पकड़िए और चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी कहानी को जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। अयोध्या के राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। 14 वर्ष का यह वनवास उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय जिसने न केवल उनकी शक्ति और धैर्य की परीक्षा ली, बल्कि दुनिया को प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का एक अनमोल पाठ पढ़ाया। जब वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे तो वहां की सुंदरता और शांति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां 5 विशाल वट वृक्ष थे जिनकी छांव में एक अनोखी शांति थी। वह स्थान था पंचवटी, 5 वट वृक्षों की पवित्र भूमि। राम ने वहां पर एक साधारण सी कुटिया बनाई जहां वे तीनों रहने लगे। पंचवटी का वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति समय उनके स्वागत में अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। हरे भरे जंगल, बहती नदियां और पक्षियों का मधुर संगीत, यह सब कुछ एक सब प्रलोक सा प्रतीत होता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सीता का प्रेम और प्रकृति का साथ। सीता, जिनका हृदय प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम से भरा था, पंचवटी की सुंदरता में खो गई। वे हर सुबह गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाती और वहां के फूलों से अपने बाल सजाती। राम और लक्ष्मण उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों को जरूरत का ध्यान रखते। लक्ष्मण जो अपने भैया और भाभी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, दिन रात उनकी सुरक्षा में तैयार रहते थे। लेकिन सीता का मन कभी कभी अयोध्या की यादों में खो जाता। फिर भी राम के साथ बिताया हर पल उनके लिए अनमोल था। एक दिन जब सीता माता कुटिया के बाहर फल फूल चुन रही थी तो उनकी नजर एक सुनहरे हिरण पर पड़ी। उस हिरण की चमक और सुंदरता ऐसी थी कि सीता का मन उसे देखकर मोहित हो गया। उन्होंने राम से उस हिरण को लाने की जिद की। राम, जो सीता की हर इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहते थे, हिरण के पीछे जंगल में चले गए। लक्ष्मण को कुटिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर राम ने कहा, लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना, मैं शीघ्र लौटता हूं। लेकिन वह हिरण कोई साधारण हिरण नहीं था, वह था मारीच, रावण का मामा, जो अपने भतीजे की आज्ञा से सीता का अपहरण करने की योजना का हिस्सा बन गया। मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धरा था ताकि राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। जैसे ही राम ने हिरण का पीछा किया, वह उन्हें जंगल के और गहराई में ले गया। अंत में जब राम ने अपने बाण से हिरण को मारा तो मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर कहा, हे सीता, है लक्ष्मण। हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण। यह आवाज सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह तुम्हारे भैया की आवाज है।
वे संकट में है, जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण जो राम की आज्ञा के बिना कुटिया छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता की जिद और चिंता के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिरकार लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और सीता को सख्त हिदायत दी कि वे इस रेखा के बाहर कदम भी ना रखे। लक्ष्मण के जाते ही जंगल में एक साधु का रूप धरे रावण प्रकट हुआ। उसने सीता से भिक्षा मांगी और सीता जो सदा दयालु थी, सीता ने रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उन्हें रेखा के बाहर आने के लिए उकसाया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपने रथ में लेकर के उड़ चला। सीता की चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। जटायु पक्षियों के राजा जो पंचवटी के आसमान में उड़ रहे थे, सीता की पुकार सुनी। उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण की शक्ति के आगे वे घायल हो गए। सीता ने जटायु को देखकर उनसे कहा, जटायु मेरे पति को बता देना कि रावण मुझे लंका ले गया है, रावण मुझे लंका लिए जा रहा है। जटायु ने अपने अंतिम सांस तक रावण को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो उन्होंने सीता को वहां नहीं पाया। राम का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण सीता कहाँ है? लक्ष्मण ने सारी बात बताई और राम का क्रोध और दुख दोनों ही उफान पर आ गए। वे जंगल में सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस में सीता के अपहरण की बात बताई। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता को खोजने का संकल्प लिया। पंचवटी जो कभी उनकी शांति का आशय थी, अब उनके दुख और संकल्प का प्रतीक बन चुकी थी। राम और लक्ष्मण ने हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्रों का साथ पाया और इस तरह शुरू हुआ वह महायुद्ध जिसने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। लेकिन पंचवटी की यह कहानी केवल अपहरण और युद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी प्रेम की, जो राम और सीता के बीच अटूट था। यह कहानी थी भाईचारे की, जो लक्ष्मण के बलिदान में दिखा, और यह कहानी थी विश्वास की, जो पंचवटी के उन 5 वट वृक्षों की तरह अडिग थी। पंचवटी आज भी एक पवित्र तीर्थस्थल है, तीर्थस्थल के रूप में जानी जाती है। यह न केवल रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए, प्रेम और कर्तव्य के रास्ते पर चलने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पंचवटी के वृक्ष आज भी गोदावरी के तट पर खड़े हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु वहां जाकर राम सीता और लक्ष्मण की पवित्र कथा को याद करते हैं। यह थी पंचवटी की यह अनमोल कथा, जो हमें प्रेम, विश्वास और बलिदान की ताकत सिखाती है। तो राम, सीता और लक्ष्मण की इस यात्रा से प्रेरित हुए हैं। और अब मैं सुनाती हूँ, जब सुलोचना ने श्री राम से कहा, प्रभु मैं अपने पति का शीश लेने के लिए आई हूँ, पति का शीश लेने आई हूँ। तब सुलोचना वासुकी नाम की पुत्री थी, लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। उसके कटे हुए शिविर को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था।
अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का आशीष लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह समय राम के पास जाकर मेघनाथ का आशीष ले आए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण खुद नहीं जाना चाहता था श्री राम के पास। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पातक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर भी पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, किंतु उसे भूमि पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातुर होकर विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत धर्म की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई यह युद्ध श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निंद्रा छोड़ रखी थी। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से बिंद होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। लेखनी ने ये सब कुछ लिख के सुलोचना को समझा दिया कि मेरा शीश श्री राम के शिविर में है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सब कुछ साब के मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट आए जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। श्री राम के शिविर से तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। तो इस तरह सुलोचना के आने का समय, सुलोचना श्री राम के शिविर के लिए चल दी।
सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कोई नहीं बदल सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उनकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे अस्तित्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसू पूरित नैनों से प्रभु श्री राम की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना को शीश सौंप दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों से बड़े जोर से आंसू बरसने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इसका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के भी पास नहीं है। विश्व में किसी के भी पास नहीं है। मेरे पति को धराशायी करने की यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता और मैं भी पति चरणों में अनुरुक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे हैं। इसी से मेरे प्रियतम परलोक सिधारे हैं। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे पता हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे यह सब बताया है। उसी ने यह सब लिखकर मुझे बताया है। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुहुकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति का देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा। तो जोर जोर से हंस लिया देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं चाहती हूँ कि उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, इसलिए आज युद्ध को बंद किया जाए। तो अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।